हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन पर। तो चलिए बात करते हैं क्या है खास आज के इस वीडियो सेशन पर। गाइस, 10,000 बम्पर भर्ती पोस्ट जो है आप लोगों को सुनाई दे रहा है। खास तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि जल्द ही शिक्षक भर्ती पोस्ट आने वाला है, जिस पर 10,000 की लगभग जो है पद इसमें स्वीकृत की जाएंगी और शिक्षक भर्ती पोस्ट के तौर पे ये वैकेंसी आने वाली है। तो हमने पिछले जो वीडियो थी हमारी उसमें सहायक शिक्षक पोस्ट के सिलेबस पर हमने चर्चा किया था और आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती पोस्ट पर, जो कि मिडिल स्कूल के लिए, जो कि वर्ग 2 के लिए सिलेबस के तौर पे हम आज ही इसको देखेंगे। तो असिस्टेंट टीचर, टीचर और लेक्चरर पोस्ट के तौर पे 10,000 जो बम्पर भर्ती आने वाली है दोस्तों, इसके लिए प्राथमिक स्तर पे हमें सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं आज के सिलेबस पर। लेकिन सिलेबस पर बात करने के पहले आज मैं आप लोगों को हमारे कोचिंग के बारे में थोड़ी-सी बताना चाहूँगा कि चूँकि रेगुलर यहाँ पर क्वेरीज़ आ रही है गाइज़ कि हमारा जो इस शिक्षक भर्ती पोस्ट को लेकर कोई कोर्सेज़ आ रही है क्या? तो जी हाँ गाइज़, हमारा एक नया कोर्स आ रहा है शिक्षक भर्ती पोस्ट पर, जिसकी लॉन्च कर दी गई है। ये प्रॉपर हमारे ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इसके बारे में हम बात कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सीजीपीएससी एग्ज़ाम के साथ-साथ व्यापम के हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, साथ में बैंक एसएससी, रेलवे के साथ सेंट्रल टीटी, टीईटी और एनडीए और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे कोचिंग के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मौजूद हैं। साथ में बात करें तो एप्लीकेशन हमारा संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप करके है, जो कि आपको मिल जाएगा गूगल प्ले पर आसानी से। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और आसानी से इसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप प्रॉपर हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं इसको यहाँ पे देख पाएँगे, जो कि स्टोर पर ऑप्शन पर आपको मिलेगा। स्टोर ऑप्शन पे जाने पर हम हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं वो आप यहाँ पर ईज़िली देख पाएँगे। देखने के बाद आप गाइज़ इसके बाद पूरी जो डिटेल्स है, जो कि कैसे उसका पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट किया कराया जाएगा, साथ में कितने वीडियोज़ या लेक्चर आपको रहेंगे, कितने साल की ये वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर समरी में दी जाती है। पूरी नियम शर्त के साथ सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको पूरा पढ़िएगा, उसके बाद ही इस कोर्स पे एडमिशन लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारे एप्लीकेशन के बारे में। अब एप्लीकेशन पे कोर्सेज़ कौन-कौन सी हमारी आई है, इसके बारे में बात कर लें। तो ऑनलाइन स्पेशल बैचेज़ आ चुकी हैं। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के इंटीग्रेटेड अप्रोच के हिसाब से हमने एक कंबाइंड कम्बो बैच इसके लिए लाया है। इस कम्बो बैच को जो है आप लोग देख पाएँगे हमारे ऐप पर और इसके फीस डिटेल्स से लेकर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। साथ में असिस्टेंट शिक्षक भर्ती जो अलग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं सहायक शिक्षक भर्ती की, इसकी अलग से एक कोर्स बना दी गई है और शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए भी अलग से कोर्स बना दिया गया है। तो ये दोनों जो कोर्स हैं वो अलग-अलग हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कंबाइंड कोर्स, जो कि मैंने बताया कि कंबाइंड कोर्सेज़ के तौर पे आपको ये पहला वाला जो है ये कंबाइंड तौर पे मिल जाएगा। दूसरा जो कोर्स है वो इंडिविजुअल, तीसरा जो कोर्स है वो भी अलग तरीके से रखा गया है। तो तीनों कोर्स आपके पास हैं, आपको जो बेटर ऑप्शन लगे उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करें दोस्तों अदर और बैचेस की, तो हमारे यहाँ सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बैच जो है वो व्यापम के साथ आपको दी जा रही है। साथ में हॉस्टल वार्डन की भी प्रिपरेशन यहाँ पे आपको हो जाएगी। एबीईओ की बात करें तो एबीईओ जो असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, इसके कोर्स के साथ में एडीईओ की कोर्स भी आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी की परीक्षा के तौर पे जल्द ही इसकी वैकेंसी भी अपडेट हो जाएगी। तो ये सारे जो कोर्सेज़ हैं, इसको आप हमारे एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके बारे में आप पूरा पढ़ और समझ सकते हैं। साथ में बहुत सारे नंबर ऑफ फीचर्स हैं, जिसमें टॉप एजुकेटर्स की टीम, अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी, सिलेबस फुल्ली कवर कराया जाएगा और पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स के साथ में अनलिमिटेड एक्सेस फैसिलिटी, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। तो ये पूरी फैसिलिटी के साथ ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो बहुत सारे और नंबर ऑफ कोर्सेज़ आपको यहाँ पे ईज़िली उपलब्ध हो जाते हैं। अब बात करें दोस्तों टेलीग्राम ऐप की, ये क्यों ज़रूरी है यहाँ से जुड़ना? तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर अनलिमिटेड आपको नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं, जो ईज़िली तरीके से हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो आप क्या करेंगे कि टेलीग्राम चैनल जो है वो जॉइन करना है आपको, संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप, इस नाम से हमारा आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। अब बात करें आज के सिलेबस पर, तो शिक्षक पद की परीक्षा योजना कैसे होने वाली है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है? तो लगभग हम सिमिलर यही मान के चल रहे हैं कि 2019 का सिलेबस ही रिपीट किया जाएगा। इसमें कुछ खासा बदलाव आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ठीक? तो जो सिलेबस है हम उसी सिलेबस को अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम आपको दे रहे हैं और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए।
बात करें यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, तो 30 नंबर इसके लिए निर्धारित की गई है। हिंदी की बात की जाए तो 25 नंबर, अंग्रेजी की बात की जाए तो 25 नंबर, गणित और विज्ञान की बात की जाए तो 30 नंबर्स इसके लिए अलग से हैं, और सामाजिक विज्ञान का भी यहाँ पर है, जो कि आपको 20 नंबर पे अलग से इसका पेज है। और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान की बात की जाए तो 10 नंबर, सामान्य ज्ञान की बात की जाएगी तो ये भी 10 नंबर। ओवरऑल 150 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा। कट ऑफ कितना जाएगा, कैसे जाएगा, क्या रणनीति होगी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं इस सिलेबस के पूरे डिस्क्रिप्शन के तौर पे, कि क्या-क्या इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की गई है। चलो आगे बात कर लें तो आप देखेंगे कि बाल विकास में वही लगभग बाल विकास आपको देखने को मिलता है जो हमने बीएड डीएड के सेकंड स्टेज के लिए पढ़ते हैं, मीन्स आप सेकंड पेपर के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले यूनिट के तौर पे दिया गया है बच्चे का विकास कैसे होता है, जहाँ पे हम उच्च प्राथमिक शाला जो कि बालक शाला के तौर पे हम इसको देखते हैं, जहाँ पे विकास की अवधारणा अ, है ना? साथ में सीखने के संबंध, बच्चों के विकास, सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है ना? ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस यूनिट पे पढ़नी है। फिर हम समावेशी शिक्षा की भी अवधारणा और उसके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जो पढ़ते हैं, वो सिलेबस यहाँ पर डाला गया है कि कैसे हम कमज़ोर बच्चों को जो है एक नए संतुलित वातावरण देते हुए उसे समावेशी शिक्षा के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सेकंड यूनिट के तौर पे पढ़नी है। तो ये बाल विकास का दूसरा यूनिट है दोस्तों। फिर से इसके बारे में अगर बात करें तो कुछ और भी यूनिट हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आपको सम्मिलित किया गया है तीसरे यूनिट के तौर पे। और इस तीसरे यूनिट में बात की जाए तो टोटल जो है ये लर्निंग के आधार पर है, अधिगम के आधार पर है कि सीखना कैसे, हम सिखाने के आधारभूत तरीके हम यहाँ पे इजाद किए हैं, और जो हम अक्सर जो विधि अपनाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। इसके अलावा हम शिक्षा शास्त्र को भी पूरी डिटेल्स में यहाँ पे समझेंगे, पूरी तरीके से यहाँ पे हमें पढ़ना होगा। तो ये सिलेबस लगभग जो 3 यूनिट के तौर पे है, ये बाल विकास में आपको पूछा जाएगा 30 नंबर के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है दोस्तों, इस सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये होता है हिंदी लैंग्वेज, जिसमें ग्रामर भी है और कुछ आपके पेडागोजी के भी यहाँ पे पार्ट जो है वो दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले वर्ण विचार, दूसरे तौर पे शब्द विचार, नंबर पे हम देखें तो पद और पदभेद पूछा जाएगा। वाक्य परिचय भी आपको दिया हुआ है, फिर विराम चिन्हों का कैसे-कैसे आप प्रयोग करते हैं, प्रमुख के कितने प्रकार होते हैं, रचना, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में भी पढ़ना है। फिर आपको अनसिंग पैसेज वाली चीज़ आ रही है, अर्थात अपठित गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़ना होगा। फिर भाषाई कौशलों का अध्ययन जो कि आपके कहीं न कहीं पेडागोजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम श्रवण, वाचन, लेखन और पठन कौशल को कैसे बच्चों के लिए ईज़ी कर सकते हैं और बच्चों को इससे उनके कला कौशल का विकास कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमारे एक और लैंग्वेज के तौर पे हमें देखना है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि अंग्रेजी भाषा के तौर पे है। तो इसकी बात की जाए दोस्तों तो लगभग सिमिलर आपको दिखेगा ये किसके हिसाब से? हिंदी के हिसाब से। लेकिन इसमें 2 भाग में इसको बाँट दिया गया है। एक ग्रामर का पोर्शन इसका अलग से कर दिया है, जिसमें ग्रामर के साथ कम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब्युलरी ऐड किया गया है। और सेकंड स्टेज पे जो है अनसिंग पैसेज और ख़ास तौर पे वोकैब्युलरी और कम्प्रिहेंशन को आपको पहचानना होगा। ये 2 यूनिट मिला के लगभग 15 यूनिट का 15 नंबर का वेटेज यहाँ से दिया जाएगा। और 15 नंबर का वेटेज देते हुए पेडागॉजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट को यहाँ पे शामिल किया गया। पेडागॉजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो कुछ वही आपके चीज़ें आ जाती हैं जो शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लर्निंग एंड एक्विजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ द लिसनिंग एंड द स्पीकिंग फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रंस यूज एज ए टूल्स। ऐसे कुछ चीज़ें हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में भी हमें पढ़ना है ना? इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंप्रिहेंशन क्या होता है, इसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, बुक्स मटेरियल, ये सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल हमें पढ़ना होगा। तो ये है आपका इंग्लिश का एक पार्ट जो कि आपके शिक्षक भर्ती के दूसरे लैंग्वेज के तौर पे रहेगा। फिर हम पहुँचे दोस्तों यहाँ पर, तो मैं थोड़ा-सा बढ़ना चाहूँगा उस विषय की ओर जिसको कई लोग बहुत कठिन भी समझते हैं, ठीक है? अधिकतर जो बायोलॉजी के छात्र हैं या फिर है ना, सोशल वाले जो रहते हैं, वो कहीं न कहीं गणित से थोड़े से परहेज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काफ़ी संतुलित पाठ्यक्रम है यहाँ पे, संतुलित मतलब एकदम से ना सरल है, ना एकदम कठिन है।
मेहनत करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है? तो इस गणित की बात की जाए और विज्ञान की बात की जाए तो गणित में सबसे पहले आपको गणित का एक पेडागॉजी नज़र आएगा जिसमें हम गणित का नेचर ऑफ मैथ का समझेंगे मतलब गणित की प्रकृति समझेंगे, गणित कैसे सीखना है, सिखाना है और आकलन कैसे करना है। इन सारी चीज़ों का थ्योरी पार्ट आपको यहाँ से देखना होगा कि कैसे हम बैंकिंग मॉडल जो है बेटर होगा या मतलब जो प्रणाली है वो सही है कि समझ की प्रणाली जो है हमें सिखाना होगा बच्चों को। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं हम पेडागॉजी से जोड़ के देखते हैं। तो यूनिट 1 जो है वो लगभग गणित का पेडागॉजी आप समझ के चलिएगा, ठीक है? दूसरी बात जो कि हमारा प्योर मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा सेकंड यूनिट के तौर पे, जहाँ पे हम घातांक, ठीक है? घात-घातांक करनी ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बीजगणित भी यहाँ पे शामिल किया गया है। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, बीजीय व्यंजनों का गुणनखंड हमें दिखाना है। फिर समीकरण जो कि सरल एक घातीय समीकरण मतलब है ना 1 पावर वाली जो चीज़ें रहती है ऐसे जो है करने हैं। फिर श्रेणियाँ भी पढ़नी है जिसमें हम समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी इसमें नहीं दिया गया है बट हमें गुणोत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी, nवाँ पद कैसे ज्ञात करते हैं और n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर तीसरे नंबर पे पहुँचेंगे तो हमारा ब्याज हो जाएगा। ब्याज में आपको 2 प्रकार के हैं, एक तो एसआई भी है, एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है और आपका सीआई भी है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे रहेगा। लाभ-हानि जो है प्रॉफ़िट लॉस एकदम बेसिक पार्ट है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रेशनल, प्रोपोर्शनल है, अनुपात-समानुपात, ठीक है। इसके अलावा आप परसेंट की बात करेंगे तो परसेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। जन्म मृत्यु आधार पे जनसंख्या ह्रास, हानि कैसे ये होती है ये निकालना है। समय दूरी का पार्ट भी अलग से दे दिया गया है जिसमें चाल, समय, दूरी, सापेक्ष चाल ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। यूनिट 4 पे पहुँचे तो आपका जियोमेट्रिक पोर्शन लगभग शुरुआत हो जाएगी इसकी जिसमें रेखा, कोण, रेखाखंड, सरल, वक्र रेखाएँ, कोण के प्रकार कितने होते हैं, समतलीय आकृतियाँ क्या-क्या होती हैं, इसमें हम त्रिभुज या त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त ऐसे समतल पर जो कि एक 2 डायमेंशन वाली चीज़ों पर हमें थोड़ा-सा कॉन्सन्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम तो लगभग डेटा एनालिसिस और डीआई वगैरह से आपके क्वेश्चन जो कि सांख्यिकी, आंकड़ों संग्रहण, वर्गीकरण, बारंबारता, मिलान, चिन्ह, स्तंभ, रेखा चित्र से के माध्यम से ऐसे कुछ आपके प्रश्न हैं। उसके बाद फिर लगभग 50% आपका इस वाले पार्ट में है तो 50% आपका साइंस वाले पार्ट से आपको मिलेगा जो कि यूनिट 7 के तौर पे यहाँ से स्टार्ट होता है सजीव। सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण जिसमें जलीय, थलीय जीव कौन से होते हैं, शाक, झाड़ी, वृक्ष, है ना? इसके बारे में हमें पूरा डिटेल्स पढ़ना होगा यहाँ पे। आगे फिर बढ़ें तो यहाँ से आप देख पाएँगे सजीवों की संरचना कैसे होती है, हमारा पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पे पूरी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो फैक्टर क्या होते हैं, इसके अलावा खाद्य श्रृंखला जो है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, जो हम 10वीं तक के लगभग 8वीं तक की कक्षा में हम एक साइंस को पढ़े रहते हैं, ठीक है? तो ये वाली साइंस लगभग आपका ये कह सकते हैं 8 तक की क्लास का है। उसके बाद फिर 9th और 10th लेवल की आपके कुछ साइंस आपको दिखेंगे जिसमें बल, गति, है ना? फ़ोर्स क्या होता है, भार कौन कितने प्रकार के फ़ोर्स आप पढ़ते हैं, बल पढ़ते हैं। ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मा के चालक, सुचालक से लेकर ऊष्मा संबंधी जो भी हमने साइंस पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड आपके पूरे ये यूनिट यहाँ पे आपको मिल ठीक है। फिर यूनिट नंबर जो 9 है वो आपका बायोलॉजी से जुड़ा हुआ आ जाएगा, ठीक? सॉरी फिज़िक्स से जुड़ा हुआ आ जाएगा जो कि फिज़िक्स का 8 यूनिट भी फिज़िक्स का ही है, ठीक है? लगभग फिज़िक्स वाले पार्ट में इसको देखते हैं फिज़िकल वाला। ये भी फिज़िक्स वाला पार्ट ही देखेंगे जिसमें आप पूरे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको शामिल की गई है और उसमें आपको साउंड के बारे में भी दे दिए गए, ध्वनि के बारे में कि ध्वनि की संचरण कैसे होती है, शोर क्या होता है, शोर को कम करने के उपाय जो नॉइज़ वगैरह है इसके बारे में बात की जा रही है। फिर मैग्नेट के बारे में भी पढ़ना है कि चुंबक और चुंबक के गुण क्या होते हैं और चुंबक के कैसे-कैसे उपयोग हमारे साइंस के माध्यम से होता है, ठीक है। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। ये भी एक प्रकार से फिज़िक्स का ही पार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, विद्युत सेल क्या होती है, ठीक है। सेल के बारे में पढ़नी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ से शामिल कर दिया गया देखो। तो इसमें दैनिक जीवन में हमारे साइंस का महत्व कैसा है ना? इसको हमें आधुनिक साइंस के अकॉर्डिंग मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखना होगा और ऐसे इक्विपमेंट के बारे में
जिनके बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो यूनिट 10 तक का आपका लगभग ये साइंस का पार्ट दिख रहा है और एक यूनिट आपका और बच गया जो कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के पार्ट के तौर पे है, जिसमें आप तत्व यौगिक मिश्रण है ना, अशुद्धियों का पृथक्करण कैसे होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो ओवरऑल साइंस का पार्ट आपको कहाँ कहाँ से दिखा, एक तो आपको बायो वाला फैक्टर मिला, फिर आपने फिजिक्स वाले कुछ चीजें देखी और लास्ट में आपने केमिस्ट्री वाले। कंप्लीट पैकेज है ये एक प्रकार से पीसीएम, ये पीसीबी का, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब अगर बात की जाए कि सामाजिक विज्ञान वाले, सोशल वाले भी सोच रहे होंगे हमारा भी तो वेटेज दीजिए ताकि हम भी एग्जाम में कुछ कर पाएँ। तो इनका थोड़ा सा वेटेज घटा दिया है क्योंकि मैथ्स और साइंस मिला के यहाँ पे अगर 30 नंबर का दिया है तो यहाँ पे वेटेज ओनली 20 नंबर, 20 नंबर। ठीक, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो टोटल आप देखेंगे भारतीय समाज, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी भारतीय समाज की स्थितियाँ, चाहे वो जातिवाद के तौर पे हो, चाहे गरीबी के तौर पे हो, चाहे हम सामाजिक परिवेश पर देखें, तो ये सारी चीज़ें भारतीय समाज को हमें इस हिसाब से पढ़ना होगा। फिर इतिहास के कुछ विशेष पहलुओं को हमें झांकना होगा, जैसे भारतीय इतिहास के क्या स्रोत थे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऐसे सारी चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। फिर हम पहुंचेंगे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर क्या है, मौर्य समाज, मतलब ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट चल रहा है। ठीक है, मौर्य समाज और गुप्त समाज पढ़ना होगा। चौथे नंबर पे भक्ति और सूफी आंदोलन, ये भी इतिहास का ही पार्ट हुआ। मुगल साम्राज्य पढ़ना है, इतिहास का पार्ट है। ब्रिटिश कालीन जो हमें देखेंगे, क्योंकि अंग्रेज ज़माने में हमने लगभग 200 से 250 साल गुजारे हैं, उसके बारे में भी तो हमें मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मॉडर्न सोशल साइंस के तौर पे हमें पढ़ना ही होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पे कह सकते हैं, सॉरी। ठीक है, फिर गाइज यहाँ पे बात आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान, जिसमें विशेष विशेषताएं हम देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार के बारे में थोड़ा पढ़ लें, और हमारे जो डीपीएसपी वाले जो पार्ट होते हैं और कर्तव्य वाले आपके जो पार्ट। फिर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में डिफरेंस को समझें और तीनों को डिस्क्राइब करके उनकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल क्या होते हैं, वो ये भी आपका संविधान का ही पार्ट है, मतलब पॉलिटी का ही, इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज व्यवस्था पार्ट है। फिर हम पहुंचेंगे जियोग्राफी की ओर, भूगोल की ओर, जिसमें आप स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हुए जाएंगे। ये भी आपका यूनिट नंबर 10, 9, है ना, ये आपका भूगोल हो गया, जो कि हमारा भारतीय भूगोल है कह सकते हैं, इंडियन जियोग्राफी है। फिर हमें इसी इंडियन जियोग्राफी से जुड़ा हुआ हमें छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी भी थोड़ी सी देखनी होगी, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास भी आपको देखना हो। और लास्ट में शैक्षणिक मुद्दे। शैक्षणिक मुद्दे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं पेडागॉजी इश्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है, शैक्षणिक मुद्दे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जिस शिक्षक के श्रेणी में हम शामिल होना चाह रहे हैं वहाँ पे इन ऐसे मुद्दों को, ऐसे समस्याओं को समझना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे रिलेटेड हमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ हैं। तो ऐसे शैक्षणिक मुद्दे जो कि सामाजिक भी हो सकते हैं, है ना, और परियोजना कार्य मूल्यांकन, ऐसे सारी चीज़ों को इसमें शैक्षणिक मुद्दे में शामिल किया गया है। तो ये कुछ जो पार्ट था आपका, ये सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, मतलब सोशल साइंस का था। अब बात करें हम कंप्यूटर का, जो कि 10 नंबर का इसका वेटेज है। ये सेम वही कंप्यूटर का पार्ट है दोस्तों, इसको फिर से मुझे डिस्क्राइब ना करना पड़े, क्योंकि आपने पिछला वीडियो देखा होगा सहायक भर्ती का, तो उसमें मैंने बताया था कि सिंपल सा ये वाला पार्ट आप अगर अच्छे से, अगर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप इसका कंप्यूटर तो ईजिली बना लेंगे। ठीक है, हालांकि ये वन लाइन देखने से लगता है कि इससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन गाइस ये भी ध्यान रखना, एग्जाम को कठिन बनाने के लिए क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पे लाया जा सकता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो आप सरसरी तौर पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग क्या है, भाग क्या है, प्रिंटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्या उपयोग होते हैं, इंटरनेट की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे एंटीवायरस क्या होता है ना, और मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया के क्या यूज़ होते हैं, सीडी, डीवीडी, रोम, ये क्या होता है, गूगल अविष्टा, है ना, सर्च इंजन के बारे में आपको पूरा देखना होगा। तो 10 नंबर का वेटेज आपका यहाँ से व्यापम के हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछता है। ठीक, अब बात करें अगर यहाँ से हम सामान्य ज्ञान, तो भाई देखो, चाहे सोशल साइंस पढ़ने वाले कितने भी बच्चे हों, लेकिन आपको यहाँ पे 10 नंबर का वेटेज अलग से मिल रहा है, जो कि आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। इसमें पूरा आपका हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है,
दो पार्ट तक तो देखेंगे तो हिस्ट्री दिखेगा, फिर आपका तीसरे नंबर पे भूगोल, चौथे नंबर पे आपका अर्थव्यवस्था इकोनॉमी दिखेगा, उसके बाद फिर सामान्य विज्ञान और उसके बाद करके और कुछ चीज़ें आपको यहाँ से देखनी होगी। ठीक है, तो लगभग लगभग 10 नंबर का वेटेज का आपका ये सिलेबस बनता है। तो आई होप कि ये सिलेबस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो बेसिक सब्जेक्ट मजबूत है उसको तो आपको मजबूत रखना ही है। जो आपका वीक पॉइंट है उस सारी चीज़ों को सिलेबस को देख के समझिए कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि शिक्षक भर्ती जल्द ही आएगी गाइस। संभावना पूरी है कि लगभग ये जल्द ही आ जाए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लगे रहिएगा और बताइएगा कि अगर वीडियो में कोई और आप चाहते हैं, कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। रही बात हमारी कोचिंग का दोस्तों, तो कोचिंग के माध्यम से जो है एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर अच्छी कोर्सेज दे रही है न्यूनतम फीस पर, काफ़ी न्यूनतम फीस पर। जी हाँ गाइस, बिग डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है 50% का। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा और सारे कोर्सेज वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जाते-जाते आप सबसे यही कहूँगा कि यूट्यूब पर हमारी फ्री क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। संकल्प एकेडमी क्लासेस, जहाँ पर हमारी 8 बजे प्रकाश सर आपकी क्लास ले रहे हैं। साथ में मेरी भी एक क्लास आने वाली है जो कि मैथ्स की स्पेशल क्लास होगी। टाइम क्या होगा गाइस, तो टाइम आप लोगों को जल्द ही बता दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहिए, आपको सारे अपडेट मिलते हैं। जाते-जाते आप लोग ये काम कर सकते हैं गाइस कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और ये बेल आइकॉन हिट करके रखिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे यूँ ही जुड़े रहें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।